आप लोगों ने हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला प्रकरण से वर्ण के बारे में और ध्वनि अक्षर वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं और ध्वनि वर्ण एक ही है। किसी किसी विद्वानों के द्वारा वर्ण को अक्षर भी कहा गया है। अक्षर जो क्षरण नाम उसे कहा गया, लेकिन अक्षर और वर्ण में हम आपको अंतर बता चुके कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। राम शब्द में 4 वर्ण हैं और राम शब्द में अक्षर 2। आप लोगों ने पूर्व की क्लास में पढ़ा। आज अक्षर के बाद हम वर्णों के बारे में जब पूरा पढ़ चुके तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। एक शब्द इसमें व्यवस्थित आया है। वर्णों का कैसा व्यवस्थित रूप? अगर ये भी पूछ लिया जाए कि वर्णों को किस व्यवस्था में रखा गया है, तो हिंदी में उनके उच्चारण स्थान के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। वर्णों को उच्चारण स्थान के आधार पे व्यवस्थित किया गया। वर्णमाला में, हिंदी मानक वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण। हिंदी में 52 वर्ण हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण। ये मानक हिंदी में, मानक हिंदी वर्णमाला जो बनी है उसमें 52 वर्ण रखे गए हैं, जिसमें से वर्णों को 2 प्रकार में बांटा भी गया है, स्वर और व्यंजन। कुछ विद्वान इसे 3 भागों में बांटते हैं, स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। इसी वर्ण को 52 वर्णों में स्वर 11 स्वर हैं। स्वर कितने हैं? 11। और व्यंजन कितने हैं? व्यंजन हैं 33। आप कहोगे 33 और 11 सर जी 52 नहीं होगा। 33 और 11 52 नहीं होगा। आप जोड़ोगे तो कितना होगा? 44 होगा। अब 44 हो रहा है स्वर और व्यंजन, तो यही केवल नहीं है, कुछ इसमें अतिरिक्त वर्णों की भी व्यवस्था की गई है। उसमें पहला तो स्वर 11 हो गया, व्यंजन कितना है? 33 हो गया, और 2 द्विगुण व्यंजन हैं। द्विगुण व्यंजन आप लोग जानते होंगे। द्विगुण व्यंजनों की संख्या जो है, द्विगुण व्यंजन की संख्या है 2, और द्विगुण व्यंजन में होते हैं एक ड़ा और एक क्या होता है? ढ़ा। ये द्विगुण व्यंजन है। ड़ा और ढ़ा भी आप जानते हैं। उसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन यहां लिख दे रहे हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 संयुक्त व्यंजन। और इस संयुक्त व्यंजन को हम अक्षर भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन को संयुक्त अक्षर भी कहा जाता है। अब यहां हम गिनती करेंगे।